अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग है हमारा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार आज हम पूरा विजिट कराएंगे अपने दोस्त अहमद के साथ आज हम आए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे। तो अब हम दिखाते हैं यहाँ से एंट्री। अब हम आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं, तो यहाँ पे है हमारी एंट्री। तो यहाँ पे है बना हुआ है ये बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है। इससे आगे आएगा ये बिल्डिंग टाइप की बनाई भी है, माशाल्लाह भरपूर तामीराती काम जारी भी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा करके जो है हमारी एंट्री। यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं अंदर। यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे कैटरिंग वाले। यहाँ पे तरह तरह के खाने और लजीज खाने बना के देते हैं लंगर के हिसाब से, और पैसे भी इनके मुनासिब हैं। और इंशाल्लाह चंद मिनटों में इनका खाना बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम इंटर होने लगे हैं अंदर। यहाँ से हम चेकिंग कराएंगे गार्ड को, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग ज़्यादा है, क्योंकि मुल्क के हालात तो आप लोगों को पता ही हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं अंदर। अंदर जाके हम सबसे पहले चप्पलों के लिए लेंगे एक बास्केट में ये चप्पलें रख के ये हमें टोकन देंगे। फिर इसके बाद जब हम आएंगे तो ये हमें वापसी टोकन देना पड़ेगा। उसके बाद इनसे चप्पलें लेना पड़ेंगी। तो अब हम ये चप्पलें जमा करा के निकल गए अंदर की जानिब। तो अंदर क्योंकि 11:30 बजे का टाइम है, बंद होने का टाइम है, तो यहाँ पड़ा हुआ सन्नाटा, वरना यहाँ रश तो बहुत मज़ीद होता है, जिसकी वजह से यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन हमें मिला है यहाँ पे सन्नाटा। चलो अब हम ऊपर की जानिब निकलते जाते हैं। तो अब हम ऊपर की जानिब निकलते हैं। तो ऊपर चढ़ते वक्त हम दिखाते हैं कि इसकी दोनों तरफ खाली है, और जो ये बिल्डिंग है यहाँ लगा हुआ है दरगाह हज़रत सईद अब्दुल्ला शाह गाजी। तो यहाँ से हम अब चलेंगे ऊपर की जानिब जाते हुए दिखाएंगे कि आपको यहाँ पे लगा हुआ है हाथ पाथ धोने के लिए नल वगैरह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर पे लगा हुआ है यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं जो बुजुर्गाने दीन है जिनकी ये कब्रें हैं। तो उनके बारे में मालूमात बोर्ड पे लिखी हुई थी, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं करी। तो अब हम चलते हैं और मज़ीद ऊपर तो जाएंगे, लेकिन यहाँ है कैमरा अलाउ नहीं। तो अब हम उतर रहे हैं यहाँ से वापसी, क्योंकि ऊपर कैमरा अलाउ नहीं था ना तस्वीर बनाना। तो अब हम यहाँ नीचे उतरते हैं। तो अब हम नीचे उतर के यहाँ सामने जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्लाह के नाम, और यहाँ पे भी कोई बुजुर्गाने दीन की कब्रें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे अभी चल के। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले अब आप इसका मज़ार का जो एंड का एरिया है वो भी आपको विज़िट कराते हैं। चलते हैं, अब मज़ार का जो एंड का हिस्सा है वो दिखाते हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा यहाँ पे लंगर लातादाद बांटा जाता है, और यहाँ पे माशाल्लाह भरपूर लंगर किया जाता है। लोगों की जानिब से जो आता है वो आके अड्डेक बनवा लेता है। चले अब हम चलते हैं अंदर की जानिब। यहाँ पर है बुजुर्गाने दीन की कब्रें। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कब्रें बनी हुई हैं, और माशाल्लाह भरपूर में लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भरपूर लंगर होता है। चलें अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आते हैं हम। जहाँ बाहर निकलते हैं तो अब ये देखें, ये यहाँ पे बनी हुई है दुकानें ये सामने आमने सामने तमाम ये हैं कैटरिंग की दुकानें जहाँ खाना बनता है लंगर का। और अब हम निकल रहे हैं बाहर की जानिब। तो अब हम हाज़िरी दे के निकलने लगते हैं बाहर की जानिब। तो बाहर जाते हुए देखते हैं दीवारों पे, यहाँ पे माशाल्लाह अल्लाह के नाम 99 नाम लिखे गए हैं दीवारों पे, और यहाँ बुजुर्गाने दीन की जो तफसीलात है मालूमात है उनके बारे में भी लिखा गया है। तो जिसको बंदे को नहीं पता वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं कि क्या मालूमात लिखी भी हैं। तो अब हम टोकन दे के लेते हैं अपनी चप्पलें। तो यहाँ टोकन के बगैर चप्पलें नहीं दी जाती। तो अब हम ये टोकन दिया हमने, तो अब इससे हमने ले ली हैं चप्पलें। तो अब हम निकलने वाले हैं बाहर जाते हुए, क्योंकि यहाँ 12 बज चुके थे तो लाइटें वगैरह सब बंद हो चुकी थी। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे गार्ड वगैरह भी बैठे हुए होते हैं। यहाँ का सिक्योरिटी अमला बहुत सख्त है, क्योंकि यहाँ निगरानी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल के मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी अमले को अलर्ट कर दिया है।
तो अब हम निकल चुके हैं पार्किंग की जानिब। पार्किंग की जानिब निकलते वक्त हमने निकाली पार्किंग की जो पर्ची दी थी वो निकाली, क्योंकि इसके बगैर ये लोग ना एंट्री देते हैं और ना वापसी में निकलने देते हैं। मज़ार से निकलते हुए ख्याल आया जबकि इतनी दूर आ ही चुके हैं तो क्यों ना सी की तरफ का रुख करा जाए। तो अब हम निकल गए हैं सी की जानिब। सी की जानिब तो सारा अंधेरा पड़ा हुआ था, लेकिन रात का टाइम था तो यहाँ अंधेरा था सारा। तो अब हम निकल चुके हैं सी के लिए। सी के लिए सबसे पहले हम गाड़ी पार्किंग स्पेस ढूंढ के लगाते हैं अपनी गाड़ी पार्किंग में। तो फिर हम निकल चुके हैं अंदर की जानिब। तो अंदर की जानिब में और मेरा दोस्त अहमद अंदर जाते थे, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं थी और ऊपर से पानी बहुत दूर था, तो पैदल चल चल के हमारे जूते हो गए थे ख़राब। तो अब यहाँ पे देखें कि रात का टाइम कितना अंधेरा है, सिर्फ लाइटें ही दिख रही हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह की हैं। तो हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा पानी, क्योंकि यहाँ पे पानी तो बहुत मज़ीद दूर था तो हम अंदर जा नहीं सकते थे। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से वापसी के लिए। वापसी के लिए निकल रहे हैं तो यहाँ पे हमें फाइनली दिख जाता है एक आइसक्रीम वाला। तो हम आइसक्रीम वाले को दिखाते हैं, तो ये आइसक्रीम वाला यहाँ पे बेचारा कब से घूम रहा था, तो हमने इससे ले ली 2-3 आइसक्रीमें। वापसी के लिए निकलते वक्त देखा कि यहाँ पे तो पार्क वगैरह भी बनाए जा रहे हैं आवाम के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं सी से बाहर। तो अब हम अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं घर की जानिब। घर की जानिब पहुँच के हम सबसे पहले हाई रूफ को खड़ी करके फिर हम बाइक पे निकल जाएंगे घर की जानिब। तो इसी के साथ करेंगे अब हम व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा और भाई के चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।